मेक्सिको अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा रहस्यमय स्थानों के लिए भी विश्वविख्यात है। यहाँ बोल्सो डी मेपीमी के निकट एक मरुस्थलीय भूमि का टुकड़ा है जिसे निःशब्द क्षेत्र या साइलेंट जोन कहते हैं। नाम के अनुरूप एक क्षेत्र यहाँ तकनीकी उपकरणों से होने वाला किसी भी वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन को रहस्यमय तरीके से निकल जाता है, जिस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक इसका कोई ठोस कारण अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। फिलहाल ऐसी परिस्थितियों की वजह से के केंद्र में जो तथ्य है वो है कि इस जगह का असाधारण रूप से रेडियो एक्टिव होना। इस क्षेत्र की पहली रहस्यमय घटना सन 1940 के दशक में घटी, जब इस क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट ने फ्रांसिस्को सराबिया ने इस क्षेत्र में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके वैमानिक उपकरण उसके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे और उसके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और प्राप्त करना बंद कर दिया था। बाद में उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई। और वही दूसरी घटना 1970 में घटी, जब अमेरिकी सेना ने अपने नियमित सैन्य अभ्यास के अंतर्गत ग्रीन रिवर उटा स्थित अपने सैन्य अड्डे से व्हाइट साइड मिसाइल क्षेत्र की तरफ एक मिसाइल दागे जाने के कुछ ही सेकंड्स बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे ने मिसाइल से अपना नियंत्रण खो दिया और मिसाइल मेपी के मरुस्थलीय क्षेत्र में जा गिरी। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने मेक्सिको की सरकार से अनुरोध किया, तो मेक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों को उस इलाके की छानबीन और शोध करने की अनुमति प्रदान की। कहा जाता है कि उस रॉकेट में 2 छोटे कंटेनर थे जिनमें कोबाल्ट का समस्थानिक कोबाल्ट 57 भरा था, जो कि एक उच्च रेडियोधर्मी तत्व है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल इतने से ही कोई मिसाइल अपने निर्धारित पथ को त्याग कर किसी दूसरे पथ पर नहीं मुड़ सकती। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये पता लगाया कि वह किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वह एक्टिव हो या विद्युत चुंबकीय, काम नहीं कर सकता। शोधकर्ता बताते हैं कि उच्च रेडियोधर्मी होने के साथ साथ यह जगह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यह एक प्रकार का अंधकार क्षेत्र यानी डार्क जोन बनता है, जो रहस्यमय तरीके से यह हर प्रकार के विद्युत चुंबकीय संप्रेषण यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को निकल जाता है। यह जगह उल्कापिंडों के गिरने की भी जगह रही है, जो इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से है। 1970 की एक घटना के बाद से मेक्सिको की सरकार ने वहाँ कई सारे शोध भवन बनाए हैं, जो वहाँ होने वाली हर असामान्य घटना पर पैनी नज़र रखे हुए है। जानकार बताते हैं कि वहाँ की सरकार पूरा सत्य नहीं बता रही। दरअसल उनका मानना है कि वह शोध करने वाले वैज्ञानिकों जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं उनके बारे में बाकी दुनिया को अधिक अंदाजा नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजह है, जैसे वह विचित्र प्रकाश से घिरी हुई वस्तुओं का प्रकट होना और डिस्क जैसी आकार की उड़न तस्वीरों का दिखना आदि। वहाँ के स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि यह जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहाँ खेतों पर काम करने वालों ने उन विचित्र प्रकाशों और असामान्य अजनबियों को देखा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में उनमें से 3 सुनहरे बालों वाले अजनबियों को कई स्थानीय लोगों ने देखा है, जिनके अजीब से दिखने वाले विमान जब कभी उनके खेतों पर उतरे हैं, उस स्थान की पूरी फसल जल कर काली हो गई। इस स्थान का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भौगोलिक रूप से यह मिस्र के पिरामिड और कुख्यात बरमुडा ट्रायंगल के समांतर है।
आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग न समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह बने हैं। यद्यपि यह स्थान बरमूडा ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तुएं गायब नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के गायब होने वाले असामान्य व्यवहार और वैज्ञानिकों की निरंतर उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि यह सब कुछ सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी डार्क जोन में कई राज दफन हुए हैं और मामला अगर परग्रही गतिविधियों का है तो ज़्यादातर लोग उससे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी ये एक स्पेशल वीडियो? तो इससे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।